तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पर मैं मेरे ट्रेड एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो शेयर करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक स्विंग ट्रेड का ब्रेकडाउन जो मैंने एग्जीक्यूट की थी फ्राइडे को, और मंडे को मेरा टारगेट हुआ था। सो इट वाज अ स्विंग ट्रेड जो मैंने ओवर द वीकेंड होल्ड किया था और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। अराउंड $600 का प्रॉफिट बनाया मैंने। तो अगर आपको देखना है कि कैसे मैंने इस ट्रेड को मैनेज किया ओवर द वीकेंड और कैसे प्रॉफिट बुकिंग किया और कैसे आप अपनी स्विंग ट्रेड हैंडल कर सकते हो, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज, ये है मेरा ट्रेडिंग का सेटअप जहां पर मैं मेरे पूरी ट्रेडिंग के एनालिसिस करता हूँ, मेरे ट्रेड्स के एनालिसिस करता हूँ। ये जो बड़ी स्क्रीन है यहाँ पर मैं सब टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, और ये जो लैपटॉप है यहाँ पर मैं छोटा मोटा रिसर्च का काम करता हूँ। तो ओवरऑल जो भी मेरी ट्रेडिंग के एनालिसिस है वो यहाँ पर इसी ट्रेडिंग डेस्कटॉप पर होती है। तो यही मेरा छोटा मोटा ट्रेडिंग का सेटअप है। तो चलिए अभी देखते हैं मेरे स्विंग ट्रेड की ब्रेकडाउन की, कैसे मैंने ट्रेड ली और कहाँ पर मैंने एग्जिट की। तो मेरी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई थी फ्राइडे को। तो चलिए देखते हैं क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि थर्सडे को मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था और एक ऑल टाइम हाई फ्राइडे सुबह ऑल टाइम हाई बनाया था। और ऑल टाइम हाई बनाते ही मार्केट ने यहाँ पर एक रीटेस्ट बनाई थी 9 और 20 EMA पर। तो अगर 15 मिनट्स पर देखोगे तो ये देखो 15 मिनट्स पर पहले मैंने लंदन सेशन में ये जोन मार्क किया हुआ था। ये जोन, ये ग्रे एरिया जो दिख रही है, ये जोन मार्क किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से रिजेक्शन आया था मार्केट ने, फिर यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन आया था। जब लंदन सेशन में ये वाला जब बैरिश कैंडल बन गई, आप देख सकते हो कि इस छोटे टाइम फ्रेम पर ये कि मार्केट कैसे हायर हाई हायर लो, और फिर यहाँ पर लोअर हाई बनाया था और लोअर हाई बना के फिर से यहाँ पर हायर लो बनाया था। और जब यहाँ पर ये वाला कैंडल बनाई, जब ये एरिया फिर से यहाँ पर ये एक लोअर हाई बनाया, क्योंकि ये प्रीवियस हायर हाई को क्रॉस नहीं किया इसने। और यहाँ से इसी लेवल से जब रिजेक्शन आई तो आप देख सकते हो कि ये लोअर हाई बनाया और फिर यहाँ पर हायर लो बनाया, और मार्केट ने यहाँ पर फिर से एक लोअर हाई बनाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो हायर लो बना था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर ये अच्छा खासा बैरिश कैंडल, जो ये बैरिश एनगल्फिंग कैंडल जो बनी 9 और 20 EMA क्रॉस ओवर पर, तो यहाँ पर मेरी पहली ट्रेड एंट्री हुई थी। तो यहाँ से मैंने ट्रेड को यहाँ तक होल्ड किया था, ये लेवल पर मैंने एग्ज़िट की थी, छोटी सी क्वांटिटी ली थी मैंने, और यहाँ पर मेरी ट्रेड एग्ज़िट हुई थी। और बाकी का जो ट्रेल किया था वो मेरा यहाँ पर ये कैंडल पर एग्ज़िट हुआ था। तो मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्ज़िट इसलिए की थी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना था और प्रोबेबिलिटी कम थी कि ये कंटिन्यू करेगा डायरेक्टली। क्योंकि अगर हार्ली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये देखो फ्राइडे का मोमेंट, मार्केट 9 EMA के ऊपर ही चल रहा था, और यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर जब मेरी एंट्री बनी तो ये 20 EMA पर आकर यहाँ पर उसने एक सपोर्ट बनाया। ये जो 1 आवर्ली कैंडल आप देख सकते हो, ये एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको और क्लीन नज़र आ जाएगा। ये हायर हाई प्रीवियस ब्रेकआउट से यहाँ से ये हायर हाई बना था और ये हायर लो बना था। तो ये अगर हायर लो बना था तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि नेक्स्ट हायर हाई बनने वाला था। और जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई 9 EMA और 20 EMA पर सपोर्ट करके, जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तो 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर मेरी यहाँ पर एंट्री हुई थी इस लेवल पर, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे था। तो जब मार्केट ने ये पहला जो रिजेक्शन बनाया तो मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखा, तो न्यूयॉर्क सेशन में मैं फिर से वापस आ गया, क्योंकि मेरा बुलिश बायस स्ट्रॉन्ग था इस ट्रेड में। 6 o'clock मैं न्यूयॉर्क सेशन में 6 o'clock से देखना शुरू करता हूँ। तो अगर 6 बजे आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल बनी थी 5:30 को, तो ये इसी कैंडल के हाई पर, इसी कैंडल के ब्रेक पर मैंने एंट्री बनाई थी। और आप देख सकते हो कि लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे कितने क्लीन तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये मार्केट ने बैरिश ब्रेकआउट दिया, फिर लोअर हाई, और ये लोअर लो जब बना, मार्केट ने इस लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक किया, और देखो कैसे हायर लो बनाया। तो हायर लो बनाने के बाद जब ये ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट बना के हायर हाई बना दिया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई
और ये था मेरा स्टॉप लॉस। 220 पीप्स का स्टॉप लॉस बन रहा था, और अभी जो वॉलेटिलिटी चल रही है गोल्ड में, उस हिसाब से तो ये स्टॉप लॉस वैलिड ही है, कुछ बड़ा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, तो मैंने इसे होल्ड किया। तो अगर 1 आवर पर अगर आप देखोगे, ये देखो, ये अच्छा खासा हायर हाई हायर लो, और ये अच्छी खासी एक ट्रेड बनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और मैंने उसे होल्ड कर दिया। तो इसमें मेरा पहला टारगेट जो था वो था अराउंड 5000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था। तो मैंने 0.3 के 2 ट्रेड उठाए थे। तो एक का मैंने टारगेट यहाँ पर पहले से ही फिक्स करके रखा था फ्राइडे को ही, और दूसरी ट्रेड थी तो उसे मैंने कोई टारगेट नहीं लगाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट ओपन होते ही मेरी पहला टारगेट जो हिट हो गया था वो अराउंड $200 का प्रॉफिट मैंने बनाया था। तो वो भी मैं दिखा दूंगा प्रॉफिट आपको। बाकी का जो 0.03 था तो वो मैंने यहाँ पर कही, तो जब ये पहली कैंडल जो रिजेक्शन आई तो यहाँ पर मैंने एग्ज़िट किया। तो यहाँ पर मेरी पूरी क्वांटिटी एग्ज़िट हो गई थी, क्योंकि अगेन यहाँ पर 5100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसी लेवल से रिजेक्शन आया था मार्केट ने। तो इसीलिए इसी लेवल पर मैंने जब ये पहला बैरिश कैंडल जब बनाया, पहला जब रिजेक्शन आया, ये डोजी बन गया और उसे ब्रेक किया, तब मैंने वहाँ पर मेरी पूरी पोजीशन क्लोज कर दी। तो ये ट्रेड बेसिकली मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पे ही लिया है, कुछ ऐसी खास बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है। तो गाइज ये देख सकते हो आप प्रॉफिट्स, ये देखो जो सुबह मैंने सेल ट्रेड ली थी उसमें 99.96 और 85.61 का प्रॉफिट बनाया था। और ये बिटकॉइन में मैंने लॉस बनाया था $54 और $90 का। और ये मेरी स्विंग ट्रेड है जो मेरे पहले टारगेट पर एग्जिट हुई थी $214 पर, और सेकंड टारगेट जो कि ये देख सकते हो 5071 के आसपास एग्जिट हुई थी, तो उसमें मैंने $410 का प्रॉफिट बनाया था। और ये जो 0.01 वाली ट्रेड है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ओवरऑल अगर आप देख सकते हो तो फ्राइडे के दिन से मंडे तक के ट्रेड्स का मेरा प्रॉफिट जो है वो है $655, और सब स्वैप चार्जेस और कमीशन कट करके $646.42 का प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में बनाया है। और ये अभी मैंने गोल्ड पर लिमिट लगाई हुई है। तो गाइज ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो स्विंग ट्रेड के ब्रेकडाउन पर, जो मैंने एग्जीक्यूट की थी पर्सनली, और मैंने आपको मेरा प्रॉफिट भी दिखाया है, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन भी दिखाया है। तो अगर आपको मेरा ट्रेड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि आपको मेरा ये एनालिसिस कैसे लगा और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।